जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी। जिनका एक्सपीरियंस सुनाऊंगी ना, उनका नाम बहुत प्यारा है। उनका नाम है डालिया। डालिया मैम का ये एक्सपीरियंस है। मुझे ना इनका नाम सुनकर इतना अच्छा लगा। आई रिमेंबर्ड दोज ओल्ड डेज़ व्हेन आई यूज्ड टू से कि मम्मा मेरा नाम रोज़ रख दो। एंड उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरी जो इंग्लिश वाली मैम थी, शी वॉज़ रोजलिन जोशुआ, तो फिर वो मैम का नाम था। सो आई थॉट चलो कोई बात नहीं, बट वो मैम मुझे बहुत पसंद थी उनके नेम के वजह से। छोटी थी मैं तब था उनका नाम। फिर से आज इनका नाम जब आने लगा ना कुछ दिनों से, डालिया, मुझे ये मैम का नाम सुनकर इतना अच्छा लगता था ना। मैंने रिसेंटली मम्मा को कहा था अभी मेरा नाम बहुत हो गया, अब चेंज कर दो, अब जैस्मिन कर दो। ऐसे ही बस कह दिया था। आई नो ऐसा होगा नहीं, बट बहुत प्यारा नाम है। खैर चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। जितना प्यारा इनका नाम है उतनी ही प्यारी ये बाबा की बेटी हैं और उतना ही प्यारा इनका एक्सपीरियंस भी है। तो हुआ ये कि ये काफ़ी एडवेंचरस पर्सन है। इन्हें घूमना, सीनिक ब्यूटी इंजॉय करना बहुत पसंद है। ये वह हाई फाई मैम, मुझे भी ऐसा बहुत पसंद है। तो ये गोवा में रहती हैं और एक दिन क्या हुआ कि इनके फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम एक वाटरफॉल घूमने जा रहे हैं। ठीक है, अब उस वाटरफॉल को, वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स दूर था। बहुत दूर तो नहीं है, बट वो एक अलग वे है ना। मतलब वो रोज़ का जहाँ, मतलब रोज़ वो लोग रहते हैं या जो उनका काम का जगह है वो वहाँ नहीं था, वो किसी और जगह था। ऑब्वियसली वाटरफॉल है और वो उनसे दूर था, उनके घर के पास में नहीं था। तो उनको पता चला था कि वहाँ पर एक साई टेम्पल है। उनकी आंटी ने बताया था कि ये ना छोटी शिरडी है, यू मस्ट विज़िट हियर। मतलब यहाँ पे कुछ और ही बात है। होता है ना, कुछ मंदिर बहुत प्रख्यात होते हैं क्योंकि वो बहुत जागृत होते हैं यहाँ, या फिर वहाँ आपकी मन्नत पूरी हो जानी है, ऐसा होता है ना। मतलब होता है कुछ कुछ टेम्पल्स का ऐसा। ऑल दो बाबा के केस में मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप पूरे मन से, पूरी मतलब वो भक्ति भाव से आप कोई भी टेम्पल में चले जाएँ, मतलब वहाँ भले ही छोटे से बाबा भी क्यों ना हो, पर अगर पूरे दिल से कहो तो बाबा सुन ज़रूर लेते हैं। बट एनीवेज कुछ टेम्पल्स होते हैं। तो इनका भी बड़ा मन हुआ कि काश मैं इस मंदिर में जा पाती, बट क्योंकि उस दिन उन्हें पूजा नहीं करना था तो वो अंदर तो नहीं गई। लेकिन उस दिन भी बाबा उन्हें अपने पास में ही बिठाए रखे। जब वो लोग लंच करने गए तो जो रेस्टोरेंट था वो उसी मंदिर के पास में था, सामने या बगल में, मतलब वहीं उसी रो में था। तो ये मतलब उधर बाबा को भी देखी, इधर खाना भी खाई, और बस यही सोचती रही कि काश मैं इस मंदिर में आ पाती। क्योंकि रोज़ रोज़ इधर वाटरफॉल वाले साइड में भी जाना इनका हो नहीं पाता है ना, अभी रोज़ रोज़ तो टाइम नहीं मिलता है सबको। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो एक दिन की बात है। फिर ऑलमोस्ट जब 2 हफ्ते बीत गए तो एक थर्सडे की बात है, एक शुभ गुरुवार की बात है। सुबह सुबह इनके पास फ़ोन आता है कि प्यारी सी डालिया मैम, क्या आप घूमने चलेंगी हमारे साथ? हम वापस उसी वाटरफॉल के पास जा रहे हैं। तो ये बोली कि अच्छा, पर आज मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज तो है थर्सडे और आज मुझे करना होता है पूजा। तो आज जो इनके फ्रेंड ने फ़ोन करा था ना, उन्होंने कहा कि तू चल, ऐसा है कि आज मेरी वाइफ भी आ रही है और हम लोग जो हैं वहाँ घूमने भी जाएंगे। वहाँ साई टेम्पल भी है जिसे मिनी शिरडी कहते हैं। मतलब मिनी शिरडी कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इनकी आंटी ने बताया था। इनके फ्रेंड ने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि देख, वहाँ पे साई टेम्पल है ना, तो मेरी वाइफ भी वहाँ दर्शन करेगी, तुम भी कर लेना। एंड यकीन मानिए, जो लास्ट टाइम ये गई थी और जब ये दर्शन नहीं कर पाई थी, तब ये अपने वन ऑफ द फ्रेंड्स में से, वहाँ पर एक इनकी फ्रेंड थी, उनको इन्होंने कहा था कि मेरा बड़ा मन है कि मैं इस मंदिर में आ पाऊँ। तब इनकी फ्रेंड ने कहा था कि ज़रूर आएगी। मतलब ये अपने मन की बातें कह रही थी उनसे, पर उनकी फ्रेंड ने कहा कि चल चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि आज तो नहीं जा सकती हूँ, वो लास्ट टाइम जब गई थी तो। और फिर आज एकदम से थर्सडे के दिन इनका प्लान बन गया। फिर ये लोग इस बार गए, फिर मंदिर में दर्शन की। और जब आप बाबा को देखते हो ना, तो चाहे आप कितना भी गुस्सा क्यों ना रहो, लेकिन जब एक नज़र उनको देख लो ना, तो पता नहीं वो क्या करते हैं ऐसा कि वापस से एक अलग सुकून आ जाता है, एक अलग शांति आ जाती है। ऐसा लगता है कि चलो लाख तकलीफ़ें हैं या कुछ भी हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम साथ हो ना, एंड यही बात बहुत है मेरे लिए। ये वाली फीलिंग आती है, एक सुकून आ जाता है बाबा को देखकर। पता नहीं वो ऐसा करते हैं दैट, मतलब वो अपना प्रेजेंस ऐसे ही शो करते हैं हमें कि सिर्फ मूर्ति नहीं है, मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, वो ये बताते हैं। तो ये गई, उस मंदिर का दर्शन की, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। लेकिन उसके बाद बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी आपको बताती हूँ
इन्होंने इनकी फ्रेंड की वाइफ को पूछा कि आज है थर्सडे, यानी आज तो वीक डे है, आज ऑफिस का डे है, क्योंकि वीकेंड्स में सैटरडे संडे को ये सब प्लान बने तो समझ में आता है, छुट्टी होती है। पर आज थर्सडे के दिन प्लान कैसे बन गया? सबका ऑफिस होता है, सबके काम होते हैं। तो इनकी फ्रेंड की वाइफ ने इलैबोरेट किया कि ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से ऑफिस जा रही थी, मैंने छुट्टी नहीं करे और मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, ताकि थोड़ा सा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, थोड़ा रिलीव फील करे, क्योंकि हम सबको ब्रेक्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आज मैंने स्पेशली छुट्टी लिया है। ठीक है, आप ये सोचिए वो सैटरडे संडे को भी तो यहाँ पे आ सकते थे, बट कैसे उनको ब्रेक चाहिए था, कैसे उनका माइंड जो है उसको इतना ब्रेक चाहिए था कि वो थर्सडे के दिन ही छुट्टी ली, थर्सडे के दिन ही प्लान बना। और इस बार जब बाबा उन्हें बुलाए तो ये पूरे मन से बाबा के मंदिर में एंटर भी की, पूरे अच्छे से अपना सारा पूजा भी की। और वो थर्सडे का दिन भी था, जैसे बाबा का गुरुवार स्पेशल डे माना जाता है, ये था। तो कैसे ना, जब हम बच्चों की इच्छा होती है और कभी कभी जब बाबा उसे तुरंत पूरा नहीं करते हैं ना, तो वो ना मतलब पूरा आपको पूरा ही देना चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद वो जो देते हैं वो जितना हमने सोचा होता है उससे कहीं ज़्यादा देना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ये बहुत खुश हो गई वहाँ दर्शन लेकर बाबा का। हालांकि शिरडी जाने की इनकी इच्छा है, जो ज़रूर पूरी होगी बाबा की कृपा से। जो बाबा का इतना प्यारा बच्चा है, इतनी प्यारी बेटी है, इतनी प्योर है, जो हर पल हर क्षण जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करती हैं कि ये साईं की मर्ज़ी से हो रहा है और मेरे बाबा जो है वो मेरे लिए अच्छा करेंगे। तो वैसे बच्चों को ब्लेसिंग्स कैसे नहीं मिलेगी। तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। मुझे बहुत प्यारा लगा और उससे भी प्यारा इनका नाम लगा। एनीवेज़, आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे सबके एक्सपीरियंस पब्लिश किए जाएंगे। कल मैं कहीं चली गई थी, काफ़ी देर हो गया आने में, तो इसके बाद मैं एक्सपीरियंस पब्लिश नहीं कर पाई। वरना मेरी कोशिश अब ये है कि शाम में 6 बजे तक मैं कर लूँ और मॉर्निंग में 8 o'clock जो है वो नीलम दी एक्सपीरियंसेस डाल दिया करें। ऐसा मेरी कोशिश है, पर बाबा की कैसी मर्ज़ी होती है वो तो बाबा ही जाने। और बस एक ही मैसेज दूंगी कि सारा दिन एक सा नहीं होता है। किसी किसी दिन ना आप टूट जाएंगे, आपको लगेगा बाबा नहीं सुन रहे हैं, औरों की सुनते हैं मेरी नहीं सुनते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि बाबा है भी या नहीं है। पर पता है ये सब चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आप बहुत विश्वास करते हो उन पे, और विश्वास जो है उसे वो टूटने नहीं देंगे। हम गुस्सा भी उसी से होते हैं जिस पर हमारा पूरा हक होता है, और आपका हक है बाबा पर, सबका हक नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, सबको इतना आशीर्वाद नहीं होता कि वो बाबा का ध्यान करें या बाबा के भरोसे रहें। पर आप हैं, ये मानिए कि आप पे बहुत ब्लेसिंग्स है बाबा की। ठीक है, कभी कभी आप लो फील कर सकते हैं, इट्स ओके, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाबा आपको नहीं सुन रहे। बाबा आपको सुन भी रहे हैं, आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होगा। और जिस दिन लगे ना कि अब बस ख़त्म, अब टूट गया, अब धैर्य नहीं है, यकीन मानना वो आपकी आखिरी मोमेंट होती है परीक्षा की। और उसके बाद बाबा जो है आपके चेहरे पर एक स्माइल के साथ आपके दिल में सुकून भी दे देते हैं। बस यकीन रखो, वो जो ऊपर वाला शिरडी वाला साईं है ना, वो उसके दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। उस दरबार में जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है ना, वो भी मिल जाता है। बहुत विश्वास रखिए, उनके चरण को ज़ोर से पकड़े रहिए, बाकी साईं सब संभाल लेंगे। जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड एंड पता नहीं, सॉरी गलती से एंड बोल देती हूँ, फिर पता ही नहीं चलता है क्या बोलना है।